कंपनी में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए या अपनी खुद की रिसर्च कीजिए। उसी के बाद किसी कंपनी में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, इसने केबिट बिजली खपत के लिए 2 जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करके बिजली उत्पादन विविधता लाई है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग एसिटिलीन गैस पीवीसी डिसल्फ्राइजेशन यौगिक आदि के निर्माण किया जाता है। अब इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इसकी प्राइस परफॉर्मेंस एक वीक एवरेज इसका एक हफ्ते में इसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, 0 है इसका। एक मंथ एवरेज है 31.79% का, यानी एक मंथ में, एक महीने में इसने 31.89% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और 3 महीने में इसने 36.11% का पॉजिटिव रिटर्न दिया और एक साल में नेगेटिव है इसका और 3 साल का भी नेगेटिव रिटर्न है इसका। अब इसके एक मंथ एवरेज क्वांटिटी इसकी एक महीने में कितनी ट्रेड हुई है? एक महीने में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जो कि 2 लाख की डिलीवरी में उठा ली गई है। एक वीक एवरेज इसकी 5 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 5 लाख क्वांटिटी इसने डिलीवरी में उठा ली गई है। या सैटरडे में 6 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 6 लाख की डिलीवरी में ले ली गई है और टुडे में 700 क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये BSE और NSE दोनों पर लिस्टेड है। तो मैं तो इसी तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे कि अगर ये अभी हाल फिलहाल 25 रुपये का शेयर चल रहा है, अगर इसका फर्स्ट जैसे 15 रुपये पे आया तो मैं 1000 इसमें 1000 शेयर खरीदूँगा। अगर इससे नीचे आया, जैसे 10 रुपये पे आया, तो मैं 2000 शेयर खरीदूँगा और 2000 शेयर खरीदने के बाद अगर मुझे बीच में जैसे 25 और 26 के बीच में अगर मुझे रिटर्न मिलता है तो मैं बेच के या सेल करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। अगर नहीं, जैसे मुझे कोई रिटर्न नहीं मिलता है तो मैं 2026 तक इस शेयर में इन्वेस्ट ही रखूँगा, अपनी क्वांटिटी रखूँगा इसके अंदर और 2026 में मैं बेच के निकल लूँगा। अब इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। तो इसका मार्केट कैप 503 करोड़ का है। करंट प्राइस इसका 26.70 है। हाई इसका 39.70 का है और अभी ये इसका लो 16.20 का स्टॉक पी है नहीं और इंडस्ट्रीज पी इसका 53.22 का है और बुक वैल्यू इसकी गायब है। डिविडेंड इसका 0 है। ROE इसका है नहीं और ROC भी नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये की है। क्वार्टर रिजल्ट में बात कर लेते हैं। तो क्वार्टर रिजल्ट में दोस्तों इसकी कुछ भी सेल नहीं है, 0 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में है। OPM नहीं है इसका, यानी कोई फंडामेंटल नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब ईयर बाई ईयर की बात कर लेते हैं। ईयर बाई ईयर में भी 0 TTM में भी 0 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। पहले 137 करोड़ का नेगेटिव था, फिर उसका कम हुआ 39 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में, अब और घटकर अब 33 लाख का। यानी कंपनी धीरे धीरे अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो लॉस बड़े जो लॉस होते थे वो अब छोटे लॉस होने लग गए हैं दोस्तों। और दूसरी बात और फिर यहाँ नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट इसका 36 लाख का है। पहले बड़े प्रॉफिट हो रहे थे, बड़े लॉस हो रहे थे, जो घट के अब धीरे धीरे कंपनी छोटे लॉस पे आ गई है। यानी अब 36 लाख रुपए का इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है। पहले 140 का था, 42 का था, ऐसे 140 करोड़ का था, फिर 42 लाख का हुआ, अब 36 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट नेगेटिव में, लेकिन नेगेटिव है इसका। अब दोस्तों, अपन इसके कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ में कंपनी की कोई सेल नहीं हो रही है और प्रॉफिट ग्रोथ में इसने 3 साल प्रॉफिट ग्रोथ इसका 10 साल का 7% का है
और 5 साल का 4% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल का 24% का, TTM में 74% का इसका प्रॉफिट ग्रोथ। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 1 ईयर में यानी 1 साल में इसका CAGR 46% का रहा है दोस्तों। और बैलेंस शीट की बात कर लेते हैं तो बैलेंस शीट कंपनी के पास, रिजर्व कंपनी के पास नेगेटिव में 3681 करोड़ के। और बोरिंग की बात कर लेते हैं, बोरिंग है इस पर 1324 करोड़ की, जो कि दोस्तों ये अभी बोरिंग बढ़ गई है कंपनी की। और अदर लाइबिलिटीज की बात कर लेते हैं, 1002 करोड़ की है। टोटल लाइबिलिटीज 541 करोड़ की है। फिक्स एसेट इसके 347 करोड़ के हैं। और अदर एसेट 194 करोड़ के। टोटल एसेट 541 करोड़ के हैं। तो दोस्तों इसमें नेगेटिव पॉजिटिव देख लेते हैं। पॉजिटिव जैसे मान लीजिए शेयर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। जैसे शेयर होल्डिंग में अपन देखते हैं तो दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर होल्डिंग ही इसका एक सबसे मेन कारण है इसमें इन्वेस्ट करने का। तो आप देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए इसकी 2023 से लेके 2023 सितंबर से दिसंबर और मार्च 47.71% प्रमोटर होल्डिंग है। और इसकी जून में भी 47.71 की प्रमोटर होल्डिंग है। DI की भी है 6.19% की होल्डिंग। तो इनकी भी अभी तक बनी हुई है, इनकी भी 1% भी अपनी जो होल्डिंग है इन्होंने सेल नहीं की है। तो मार्च 2024 में भी 6.19% की DI की होल्डिंग है और जून में भी 6.19% की DI होल्डिंग है। अब गवर्नमेंट की होल्डिंग भी है इसमें। गवर्नमेंट होल्डिंग 2.30% की है, जो कि अभी तक जून में भी गवर्नमेंट होल्डिंग 2.30% की गवर्नमेंट होल्डिंग है इसके अंदर। और पब्लिक की बात कर लेते हैं तो पब्लिक की 43.79% की पब्लिक होल्डिंग है। तो दोस्तों अगर मैं जैसे 2026 तक अगर रखता हूँ और इसके बीच में भी अगर मुझे प्रॉफिट होता है तो मैं बेच के या सेल करके मैं बाहर अपना प्रॉफिट कमा के बाहर निकल जाऊँगा। तो दोस्तों मैं तो इसी प्रकार का इन्वेस्ट करता हूँ और इसी का भी मुझे जब प्रॉफिट होता है तो मैं निकल जाता हूँ बेच कर। कंपनी का नाम देख लीजिए, तहसील केमिकल एंड हाइड्रो पावर लिमिटेड। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँच सके। वो मैं आगे फिर अभी क्या है मैं नया हूँ इसलिए। चलो दोस्तों आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।